नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अबेक्स डिफेंस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी डील की जो इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। 114 राफेल F4 प्लस फाइटर जेट्स की नई मेगा डील। ये डील अगर फाइनल हो जाती है तो इंडिया की एयर पावर डबल बूस्ट ले लेगी और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी एक नया चैप्टर लिखा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं डिटेल में इस डील में क्या नया है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं डिटेल में इस डील में क्या नया है, क्या चैलेंजेस हैं और इसका रीजन पर क्या असर होगा। तो हाल की बात करें तो इंडिया के पास अभी 36 राफेल जेट्स हैं जो ऑलरेडी एयरफोर्स में सर्व कर रहे हैं। 2025 के अप्रैल मंथ में ही इंडिया ने एक और नई डील साइन की थी 26 राफेल एम जेट्स की, जो कि नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए प्रपोज की गई है। लेकिन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स स्ट्रेंथ में शॉर्टेज है क्योंकि मिग-21 जैसे पुराने जेट्स रिटायर हो चुके हैं। इसी वजह से एयरफोर्स ने अब प्रपोजल भेजा है एमओडी को 114 राफेल जेट्स का, और वो भी मेड इन इंडिया फ्रेमवर्क के अंडर में। लेटेस्ट अपडेट की बात की जाए तो अभी टोटल जेट्स 114 राफेल जेट्स F4 प्लस स्टैंडर्ड फाइटर जेट्स के, जिसकी कॉस्टिंग लगभग 2 लाख करोड़ $22 बिलियन के आसपास की होगी। और ये 60% लोकल कंटेंट, पार्ट्स और असेंबली इंडिया में ही होगी। डसॉल्ट और टाटा के ज्वाइंट वेंचर जो कि मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया को और ज्यादा बूस्ट करेगी। वर्जन F4 प्लस राफेल, जिसमें नए एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, एडवांस मिसाइल और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर अपग्रेडेशन होंगे। जो 36 राफेल इंडिया के पास हैं उन्हें भी अपग्रेड किया जाएगा। अगर इसके डिलीवरी मॉडल को देखा जाए तो पहले कुछ जेट्स फ्लाई अवे यानी कि फ्रांस से डायरेक्ट ही मिलेंगे, बाकी यहाँ इंडिया में असेंबल होंगे। जो इसकी MRO फैसिलिटीज होगी, जहाँ मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉलिंग के लिए इंडिया में ही हब्स बनाए जाएंगे, जो फ्यूचर के लिए भी फायदेमंद होंगे। अगर इस डील के प्रपोजल की बात की जाए तो अभी इंडियन एयरफोर्स का ये प्रपोजल डिफेंस मिनिस्ट्री को मिला है। उसके बाद डिफेंस फाइनेंस के पास जाएगा, डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड, फिर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC, उसके बाद फाइनल कॉन्ट्रैक्ट रिलीज किया जाएगा। अगर सब स्मूथ रहा तो अगले फाइनेंशियल ईयर में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है। पहले बैच के लिए फ्लाई अवे जेट्स 2 से 3 साल में आने लग सकते हैं, बाकी इंडियन असेंबली लाइन को सेटअप होने में टाइम लगेगा। इसके चैलेंजेस एंड इश्यूज की बात करते हैं। जहां रडार टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो राफेल अभी भी GAAS टेक्नोलॉजी ASA रडार यूज करता है, जबकि दुनिया GAN रडार पर जा रही है। ये एक वीक पॉइंट हो सकता है। दूसरी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप की बात की जाए तो इंडिया में असेंबली लाइन बनाना, सप्लाई चेन और क्वालिटी मेंटेन करना सबसे बड़ा चैलेंज होगा। बजट की बात की जाए तो ये $22 बिलियन की एक ह्यूज कॉस्ट है। डिफेंस फाइनेंस को कन्विंस करना पड़ेगा। इसकी फ्यूचर अपग्रेडेशन की बात की जाए तो F5 स्टैंडर्ड राफेल डेवलप अभी हो रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि इंडिया के फ्यूचर में ये अपग्रेडेशन इसके साथ किया जाएगा या नहीं। इसके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझा जाए तो राफेल ये डील से इंडिया फ्रांस डिफेंस रिलेशन और मजबूत होंगे। चाइना और पाकिस्तान के मॉडर्नाइजेशन के बीच में इंडिया को क्वालिटेटिव एज मिलेगा। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है मेक इन इंडिया और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, जो कि सबसे बड़ा हब और सबसे बड़ा पुश इसी सेक्टर को मिलेगा, जहां जॉब्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और एरोस्पेस स्किल्स डेवलप किए जाएंगे। इसके नेक्स्ट की देखी जाए तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अप्रूवल प्रोसेस में, जहां डसॉल्ट और टाटा फाइनल असेंबली लाइन हैदराबाद में सेटअप करने का प्लान है। पहले बैच के फ्लाई अवे राफेल्स का टाइमलाइन, रडार टेक्नोलॉजी अपग्रेड की क्लैरिटी रखना और फ्यूचर में F5 स्टैंडर्ड के लिए ऑप्शंस। तो दोस्तों ये थी पूरी अपडेट इंडिया के नए 114 राफेल F4 प्लस जेट्स डील पर। अगर ये डील सक्सेसफुल होती है तो इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। लेकिन असली सवाल है, क्या कॉस्ट, टेक्नोलॉजी और टाइमलाइन का हर्डल्स क्रॉस हो पाएंगे? आपको क्या लगता है इस डील के सबसे बड़े चैलेंजेस क्या होंगे? रडार टेक्नोलॉजी, बजट या मैन्युफैक्चरिंग? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट डिफेंस अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।